हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। दुनिया दारुल अमल है, आसानियाँ, नेमतें, ख्वाहिशात और आरजुओं की तकमील, उसका मुकाम इंशाअल्लाह जन्नत है। यहाँ रूए ज़मीन पे जितने भी इंसान बसते हैं, हमें अमल के लिए भेजा गया है। बहुत सारी आरजुएं और तमन्नाएं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के लिए नागुज़ीर समझता है, और बानियों नजर में एहसास ये होता है कि अगर मैंने यूं ना किया तो मेरे लिए जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, जिंदगी के लिए बहसियत मोमिन, जिंदगी के लिए अताअत जरूरी है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की शरीयत का इत्तिबा जरूरी है। ख्वाहिशात की तकमील का मकाम दुनिया नहीं है, ये तो मोमिन के लिए इम्तिहान गाह है। यूं नहीं करना, नफ्स चाहता है कि किया जाए, अल्लाह चाहते हैं कि ना किया जाए। ख्वाहिशात हैं कि मैं यूं करूं, लेकिन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, नहीं करना। ईमान और सबर लाज़िम मलज़ूम है, और सबर नाम है कहीं अवामर की पैरवी करने का, कहीं मनहियातो मुनकरात से रुक जाने का, और इन दोनों मराहल में पहुंचने वाली तकालीफ पे अल्लाह की रजा पे राजी रहने का। अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना, यह दावाए ईमान के मुनाफी है। वो लोग दुनिया की जिंदगी में जिनका अकीदा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के कायम करदा मयार के मुताबिक हुआ, नेक अमाल करते रहे, और फिर मुआमलात में वही रास्ता इख्तियार किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उनके लिए कुछ इनामात का तज़किरा किया है। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात, जितने भी ईमान रखने वाले मर्द और औरतें हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हें वादा देते हैं जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, ऐसे बागात का, ऐसी जन्नतों का जिसमें नहरें बहती हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे, वहां से कभी निकाला नहीं जाएगा। व मसाकिन तय्यबा, बहुत शानदार पाकीज़ा मोहल्लात होंगे। व रिज़वान फी जन्नाति आदन, हमेशा की जन्नतों में। व रिज़वान मिनल्लाहि अकबर, जन्नत की बहुत सारी नेमतें, और हर नेमत ऐसी है कि कोई इंसानी अकल उसका सही मानों में तसव्वुर करना अपने बर्दाश्त से बाहर से पाती। किसी इंसानी अकल में यह तहम्मुल नहीं है, किसी इंसानी ज़हन की इतनी अप्रोच नहीं है कि वो किसी एक अदना सी नेमत का भी सही तसव्वुर पेश कर सके। लेकिन इन सारी नेमतों पर फायद नेमत व रिज़वान मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमेशा के लिए अपनी रजा का ऐलान करेंगे। और अल्लाह फरमाते हैं ये सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, जिसे अल्लाह ने सबसे बड़ी कामयाबी करार दी, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये असल कामयाबी है कि पाकीज़ा महल्लात मिल जाए, नेमतों भरी जन्नतें मिल जाएं, और फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रजा हमेशा के लिए तुम पे लाज़िम कर दी जाए।
अल्लाह ऐलान करते हैं उहिल्लु लकुम रिज़्वानी फला अस्खतु अलैकुम बअदल यौमि अबदा। मेरे बंदो, मैंने अपनी रज़ा तुम पे हलाल कर दिया, आज के बाद कभी तुम पे नाराज नहीं होऊंगा। अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में बनाए। ये नेमतें मिलेंगी कैसे? इसके लिए ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह के इल्म में है। हमारी उम्र कितनी है? इस उम्मत की मैक्सिमम उम्र, औसत उम्र 50 से 60 साल या 60 से 70 साल। कोई 30 में चल दिया, कोई 80 को क्रॉस कर गया। लेकिन जितना भी तवीलुल उम्र क्यों ना हो, बिलाखिर दुनिया से जाएगा और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में पेश होकर अपने अमाल का हिसाब किताब चुकाएगा। मेरे अजीज भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी है जिसमें हमने मेहनत करना है। अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए, नेमतों भरी जन्नतें पाने के लिए शानदार अकीदा, नेक अमाल। और जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, हमारे आपस के ताल्लुकात मिसाली होने चाहिए। और बहुत अच्छी तरह समझिए ये बात। अगर कोई बंदा ये समझता है ना कि मैं सिर्फ अपनी नमाजों के बलबूते पर जन्नत में चला जाऊंगा, शायद आपके लिए ये बहुत बड़ी बात हो। मैं बिला खौफ तरदीद पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, आपकी तौहीद के दावे, आपकी शबो रोज की पहली सफ में पढ़ी जाने वाली नमाजें कसमें पैदा करने वाले रब की सीधा जन्नत में जाने के लिए काफी नहीं है जब तक आपके मामलात मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के मुताबिक नहीं होंगे। जबान पे झूठ है, चुगली और गीबत हमारा पसंदीदा मशगला है। गजब बयानी, लग़वियात, मनहियात का इर्तिकाब और भाइयों में आपस में अदावत और कीना, शकावत कल्बी, तबीयतों का कठोरपन, अगर ये सारी खवास्तें और बीमारियां हमारे अंदर मौजूद हैं, अकीदा बिल आखिर जन्नत में जाने की जमानत है। सीधा जन्नत में जाने के लिए आपके मामलात का दुरुस्त होना जरूरी है। वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारे कलमे का तुमसे तकादा है, जो दूसरा कलमा गो है उसे अपना दोस्त बनाओ। वल मुमिनून वल मुमिनात, मैं इससे नाराज हूं, क्यों? ये मेरी मर्जी के खिलाफ काम करता है। मैं इतने सालों से उससे बोलचाल बंद किए हुए हूं, क्यों? उसका और मेरा जहन मिलता नहीं है। भाई भाई से जुदा है। बरसों बीत के कभी एक दस्तरखान पे बैठ के खाना नसीब ना हुआ। सबब क्या है? बस ये उसकी तरजीहात अपनी है, मेरी तरजीहात अपनी है, हमारा मजाज नहीं मिलता। मेरे अजीज भाइयों, अपने उन भाइयों से जिनसे मेरी नाराजगी है, महज इस वजह से कि वो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, वो कलमा पढ़ने वाले जिनसे मैं बॉयकॉट किए हुए हूं सिर्फ इसलिए कि वो मेरी तरजीहात के मुताबिक अपनी जिंदगी तरतीब नहीं देते, वो तो मेरे जैसे इंसान हैं। जितना इस्तेहकाक मुझे है उतना ही उन्हें भी है। अगर मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करने का हक है तो यकीनन उन्हें भी है। लेकिन मुझे इस किस्म के मसाइल पालने से पहले, मसाइल होते नहीं हैं, मसाइल पैदा किए जाते हैं और फिर पैदा करने के बाद उन्हें पाला जाता है बाकायदा। ये जो हम में से हर बंदा मसाइल ही पड़े, कहां से आई ये मसाइल? हमने पैदा किए। जज़ाअन बिमा कसबत अयदीन नास, ये हमारी कसावत कल्बी के नतीजे में, हमारी दिली शकावत और सख्ती के नतीजे में मसाइल पैदा हुए। और हरमन नसीबी ये है कि मसाइल के पैदा करने के बाद बजाय इसके कि हम इन्हें खत्म करते, हम इन्हें पालते रहे,
वो रब जिसके साथ हमारा कोई मसला नहीं है। अल्लाह के लिए मेरी बात समझिएगा, जिसके हम पे एहसानात इतने ज्यादा हैं कि इंसानी अकल की बसात नहीं है कि उन्हें हम शुमार कर सकें। हम तो उसके साथ भी जंग मूल लिए हुए हैं। कितने मसले, मैं अपने भाई से नाराज हूं कि वो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, मेरा और उसका मजाज नहीं मिलता। मजाज का इख्तिलाफ बाकायदा इख्तिलाफ का बायस बन गया। बैतुल हिकमा। तेरे रब की शरीयत क्या है और तेरी तरजीह क्या है? कितना इख्तिलाफ है अल्लाह की शरीयत में और तेरे मजाज में, उसके अहकामात में और तेरी तरजीहात में। इसके बावजूद अल्लाह तो कभी हमसे नाराज नहीं हुआ। उसने तो नाराज होकर अपनी रहमत के दरवाजे कभी हम पे बंद नहीं किए। उसने तो कभी हमसे बॉयकॉट नहीं किया। अल्लाह की कसम, रब वो तो काफिरों से भी नाराज नहीं होता। वो तो उन्हें भी रिस्क दे रहा है, वो तो दरिंदों को जानवरों को देता है। तू उस रब का मानने वाला सिर्फ इस बात पे अपने भाई से बाइकआउट करता है कि उसका मजाज आपसे नहीं मिलता। आए, मैं बहुत इख्तिसार के साथ चंद बातें एक उन्वान पे आपसे गोशगुजार करूंगा। वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। कलमे का तकाज़ा है कि हम दूसरे कलमा पढ़ने वाले से दिली मोहब्बत रखें। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस है, फरमाया ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू। कायनात के लोगों, तुम उस नेमतों भरी जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम्हारे पास ईमान नहीं है। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम्हारा दावा ईमान सच्चा नहीं है जब तक तुम दूसरे कलमा पढ़ने वाले के कलमे का एहतराम नहीं करते। जिनसे हम नाराज हैं, जिनसे नाराज होना चाहिए ना, उनसे हम नाराज, उनसे हम मरहूब हैं। हम ज़हनी तौर पे उनकी गुलामी पे करार किए हुए हैं। काफिर हक रखते थे कि हम उनसे नाराज होते, उनकी तहजीब हक रखती थी कि हम उसका बॉयकॉट करते। काफिरों का जुल्म जबर और उनका कुफर इस बात का तकाजा करता है अहले ईमान से कि कलमा पढ़ने वाले उनसे बुग़्ज़ो अनाज का इजहार करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम ज़हनी तौर पे उनसे मरहूब हैं और कलमा पढ़ने वाले हजार गलतियों के बावजूद इनका कलमा हमसे डिमांड करता है कि हम उनसे मोहब्बत रखें। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत में जाना चाहते हो, ईमान लाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और ईमान कैसे आएगा जब तक दूसरे कलमा पढ़ने वाले से मोहब्बत नहीं करोगे तुम मोमिन नहीं बन सकते। तेरे नबी का हुक्म है, फरमाया अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम वो अमल कर लो तो तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हम तो ढूंढ ढूंढ के गलतियां तलाश करते हैं, दूरबीन लगा के अपने भाइयों की कमजोरियां तलाश करते हैं और महज तलाश नहीं करते, फिर उन पे तबसरे करते हैं। अपने जहन में सोच सोच के बात का बतंगड़ बनाते हैं, फिर मुआशरे में उसकी तशहीर करते हैं। कौन है ये? एक कलमा पढ़ने वाला। कौन है? मेरा मोहल्लेदार। इससे मेरा रिश्ता नाता क्या है? मेरी जमात का फर्द है, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ता है। जुर्म क्या है? इबादत में कमजोर है। खामी क्या है? मुआमलात में नक्स है। मैंने ये सारा कुछ क्यों किया? क्या किसी को ये बता के नुकसान से बचाना मतलूब है? अगर किसी को नुकसान से बचाना मतलूब है तो इसकी बुराई उसके सामने बयान करना मना नहीं है। लेकिन अजीज भाइयों,
शायद किसी को इसकी तरफ से पहुंचने वाले नुकसान से बचाना तो मतलूब होता नहीं, अलबत्ता इसे रुसवा करना असल मतलूब होता है। बहुत सारी गलतियों से सरफे नजर करके तेरा नबी तदबीर बताता है, अवला अदुल्लुकुम इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे अंदर मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है। मोहब्बत जिसमें जिनसी कशिश न हो, जिसमें नफ्स के आवारा घोड़े की तस्कीन का सामान न हो, पाकीज़गी, लताफत, उल्फत और अखुवत। मैं उस गंदगी की बात नहीं करता जो आज मोहब्बत के नाम पे आपके बाजारों में बिक रही है। मैं उस बेहयाई की बात नहीं करता जो हमारे जवान बच्चे बच्चियां मोहब्बत के नाम पे जिसका इर्तिकाब कर रहे हैं। मैं उन पाकीज़ा जज्बातों ख्यालात की बात करता हूं जिसकी नशो नमा के लिए मोहम्मद सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदबीरें बताते हैं। अवला अदुल्लुकुम इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, तेरे नबी को कितनी फिक्र है तेरे दिल के ख्यालात की तेरे भाई के मुताल्लिक कि तेरा नबी तुझे मोहब्बत के सलीके बताता है। लोगों, अफ़शुस सलाम बैनकुम, अपने दिल को दूसरे भाई के कीने और अनाज से पाक करो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इसके नतीजे में तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा कर देगा। अफ़शुस सलाम बैनकुम, अपने अंदर सलाम आम करो, सलाम आम करो। कौन सा? फरमाया ये अहले किताब का सलाम है। हेलो हाय, बाकी सब तमाशे जो दुनिया में हो रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या माना? ये एक मुस्तकिल मौजू है, कभी इसके आदाब इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे। क्या माना इसका? भाई मेरी तरफ से आप सलामत महफूज व मामून हैं, मेरी जबान मेरे हाथ से आपको नुकसान कोई नहीं होगा, मेरे दिल में आपके मुतल्लिक़ कोई कीना और आदाब नहीं। और वल्लाहि हमारे हौसले इतने, हम इतने दलेर हैं अल्लाह की नाफरमानी पे, जबान से सलाम कहते भी हैं लेकिन दिल अनाद और कीने से भरा हुआ होता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हम जन्नत की तलाश में। मैंने शऊरी तौर पे उन आयात का इंतखाब किया जो इंसानी फितरत के ऐन करीब है। फायदा चाहिए, जन्नत चाहिए, हम जन्नत की तलाश में हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हर सोमवार और जुमेरात को इंसानों के गुज़श्ता चंद दिनों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अल्लाह सारे ही दावा ईमान रखने वालों को माफ कर देता है सिवाय दो के। अल्लाह सबको माफ कर देता है सिवाय दो के। एक वो जो मुशरिक है और दूसरा वो जो अपने भाई के मुतालिक अपने दिल में कीना और अनाद रखता है। हम इन चीजों को बड़ा मामूली समझते हैं। अकीदा ठीक है, पक्का अहले हदीस हूं, नमाजी हूं, सारी नमाजें असादुल उलूम में जाके अदा करता हूं, मस्जिद में 200 रुपया महाना फंड भी देता हूं। देते में से आप इतना इतना ही। इत्तेफाकन मैंने आपके दफ्तर में बैठ के वो मेरे सामने आ गई लिस्ट, तो मैंने देख ली, ज्यादातर हम आप 200 ही देते हैं। जिनके एक दिन के किचन का खर्चा 4000 है ना, मस्जिद में महीने भर के लिए 200 देते हैं। जुमला बहुत अर्जा है लेकिन ज़हन में रखें, उम्मीद है इंशाल्लाह फायदा देगा आपको भी, इदारे को। फंड भी देते, सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ बिरादरी के 10-15 लोगों से नाराज भी है। नाराजगी का बायस क्या है? अब तलाश करके देख लें, ढूंढ के देख लें, क्या अल्लाह का दीन इसका सबब है? क्या वो शरीयत का पामाल करने वाला था कि आपने उससे इराद बरतना शुरू कर दिया? क्या वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
बागी और सरकश था कि आपने अपनी समझाने की सलाहियत सर्फ करने के बाद उससे बाइकआउट कर दिया। वल्लाह 99% मसाइल में जो हमारी नाराजगियां होती हैं हमारे ज़हनी इख्तिराआत या हमारे फहमी आवेदश का नतीजा होती हैं, कभी शरीयत का कोई अमल दखल उसमें नहीं होता। अफ्शुस सलाम बैनकुम, अपने दिलों को अपने भाइयों के मुताल्लिक साफ रखो। नतीजा में अल्लाह तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा करेगा और ये मोहब्बत तुम्हारे ईमान की तक़वियत का बायस है। ईमान मजबूत होगा तो अल्लाह ने तो बड़ी जन्नतें तुम्हें अता करेगा। अल्लाह के लिए इन खुतबों को अफसाना और हिस्ट्री समझ के सुन के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के फरामोश ना किया करो। अपने आप पे कसमा करो। कोई एक बंदा पूरे मजमे में जो ये समझता हो कि मेरी फुलां से लड़ाई अल्लाह की रजा के लिए, जो किसी से नाराजगी रब की रजा के लिए रखता है, उसे तो हक है। लेकिन जिसकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी मुजबर हो, मेरे अजीज भाइयों, आप नाराज होकर दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे, आप जन्नत में जाने वाले अपने रास्ते को मसदूद कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम ना भी उठाते, ताकीद ना भी इख्तियार करते, तो भी आपकी बात में कोई शक। कसम उठाने का माना क्या है? लोगों इस बात को मामूली ना समझना। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुस्लिमू, जब तक अताअत नहीं करते। इस्लाम का माना क्या होता है? अताअत। इस्लाम का माना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना, ये ईमान है। और इसके मुताबिक किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी उस्तवार करना, ये इस्लाम है। ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुस्लिमू, जब तक तुम अताअत नहीं करते तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे। अल्लाह के नबी अताअत क्या है? फरमाया वला तुस्लिमू हत्ता तहाब्बू, जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करते तब तक अताअत के मयार को नहीं पहुंचते। और वल्लाह मैं कभी हैरान होता हूं, वो मुआशरा जिसे अल्लाह वल इकराम ने हमारे लिए नमूना और मिसाली करार दिया, क्या उनमें आपस में गलतियां न थी? हमसे हजारों गुना अच्छे असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अंबिया के बाद कमियां कुताहियां तो सब में होती। अल्लाह वल इकराम ने उन्हें हौसले अता किए थे। वो समझते थे कि ये मेरा भाई है, कलमा पढ़ने वाला। हजार खामियों के बावजूद भी अल्लाह की कसम कभी कोई किसी को छोड़ता नहीं था। सही बुखारी में एक वाकया है, ग़ज़वा उहद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह फैल गई, अल्लाह के नबी को शहीद कर दिया गया, सहाबा किराम में बहुत सारे हवास वाख्ता हो गए, क़यादत और मरकज़े क़यादत खत्म हो गया। नतीजतन कुछ तो भाग खड़े हुए और कुछ की तलवारें आपस में टकराई। चौधरी के भाइयों, अल्लाह की कसम के लिए जा थाम के ये बात सुनना और फिर अपने आप पे जरा अपना जायजा लेना। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके वालिद मोहतरम जनाब यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, अहले ईमान की तलवारों की जद पे आ गए और जनाब हुज़ैफा इब्ने यमान शोर करते रहे, लोगों ये मेरा बाप है और कलमा पढ़ता है, लोगों ये मेरा बाप है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिफा में होने आया। अल्लाह की कसम तलवारें चली, हुज़ैफा बिन यमान के वालिद मोहतरम को शहीद कर दिया गया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, कोई एक वाकया हुज़ैफा बिन यमान की जिंदगी का कि उन कत्ल करने वालों को कभी बुरा कहा हो जिंदगी भर, क्या सबब था?
हवास बाख्ता हो गए, पता नहीं चला। शऊरी और दानिस्ता तौर पे कत्ल नहीं किया। एक साहबे ईमान पे तलवारें जानबूझ के नहीं चलाई, ये सही बुखारी में कोई किस्सा नहीं है। लेकिन दूसरे के कलमे का एहतराम कितना है, उसकी गलती से सरफे नजर करने का हौसला कितना है। हकीकी बाप के कातिलीन चूंकि गलती की वजह से सब कुछ हुआ, अल्लाह की कसम जिंदगी भर कभी किसी को आग नहीं दिलाई। तू तो वो है ना जिसने मेरे बाप को मारा। कितनी ज्यादतियां हुई हैं आपके साथ, कितनी ज्यादतियां हुई हैं आपके साथ, जिनकी वजह से मोहब्बत का दामन छोड़ बैठे हो, अपने दिल को इतना तंग कर लिया है कि पत्थरों की तरह बन गए हो और अपने भाई से कलाम करना गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। वो बेचारा मुसीबत में मुब्तला है, वो मुश्किलात में फंसा हुआ है। जिनसे हमारा ताल्लुक और दोस्ती है वो आवाज भी हो तो हम उन पे बड़ा खर्च करते हैं, और जिनसे हमारी जहनी हम आहंगी नहीं है, वो चाहे कितना ही मजबूर व बेबस क्यों ना हो, हमने कभी पीछा मुड़ के उसका हाल तक नहीं पूछा। किस ईमान को उठाए फिरते हैं। ईमान ये महज दावों का नाम नहीं है। ईमान अमल से सैकल होता है। अगर आपका अमल ईमान के मुताबिक नहीं होगा तो ये ईमान आहिस्ता 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 मुट्ठी की रेत की तरह फिसलना शुरू हो जाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफ़शु सलामत हातू, आपस में सलाम कहो, मोहब्बत पैदा होगी। और आगे क्या फरमाया, वइय्याकुम वल बुग़्ज़, अपने भाइयों के मुतल्लिक़ बुग़्ज़, बुरे ख्यालात, नाराजगी, अदावत, इससे अपने आप को बचाओ। फ़इन्नहा हियल हालिक़ा, इसलिए कि यह बुग़्ज़ है जो इंसान को मूड़ देता है। हालिक़ा कहते हैं उस तरह को। फ़इन्नहा हियल हालिक़ा, ये बुग़्ज़, अनाद, एक दूसरे को बुरा समझना और मुस्तकिल दुश्मनी पालना, ये मूडने वाला है। हुजूर किसको फरमाया, ला अक़ूलु लकुम तहलिकु शअर वलाकिन तहलिकु दीन। हालिका से मुराद ये नहीं है कि वो तुम्हारे बालों को मूडने वाला है, वलाकिन तहलिकु दीन, बल्कि वो तुम्हारे दीन को बर्बाद करने वाला है। बहुत दावा है ना ईमान का, और हम अपने आप को जन्नत के मालिक समझते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह हमें अपनी जन्नत का मालिक बना दे। तेरा नबी क्या कहता है, वइय्याकुम वल बुग़्ज़, अपने भाइयों को अपने बुग़्ज़ व अनाद से महफूज रखो। यह मुस्तकिल, हाँ कोई बुराई करता है तो बुराई को बुरा जानो, उसकी इस्लाह की कोशिश करो। अगर आप समझते हैं कि इससे इलाज करने में इस्लाह का रास्ता हमवार हो सकता है तो जरूर इलाज करो, लेकिन बगैर किसी शरई उज़र के मुस्तकिल तौर पे दुश्मनियां पालना और दूसरों अनाज के बड़े बड़े दरख्त और पहाड़ अपने दिलों में पैदा करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलाकिन तहलिकुद्दीन, ये अमल तुम्हारे दीन को यूं बर्बाद कर देता है जैसा उस तरह तुम्हारे सर के बालों को बर्बाद करता है। ये बयान है, ये मिजान है। परखो इस पे अपने अमाल को, और याद रखो मेरे भाइयों, ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, हमारे नबी तो जिंदगी भर मोहब्बतें तकसीम करते रहे। ये मोहब्बत ही थी ना, एक अपने इलाके का ही नहीं, गिरदोनवा का, पूरे खित्ते का मारूफ सरदार नजीबुत तरफ़ैन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिसकी अज़मत और शराफत सारी मालूम दुनिया जितने लोग जानते हैं सारे उनकी शराफत को तस्लीम करते हैं, और उनके बराबर कौन बैठा है, उमैया का गुलाम बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु। हस्ब व नसब में, जाहो जलाल में कोई तनासुब है, लेकिन अल्लाह की कसम
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो मोहब्बतें पैदा कर दी आपस में। बिलाल अंता सय्यदुना, बिलाल आप हमारे सरदार हैं। कह कौन रहा है? अबू बकर। सुन्नत का दाई बैतुल हिकमा। बिलाल आप हमारे सरदार हैं। किस चीज ने आमादा किया अबू बकर को बिलाल को सरदार बनाने पर? अल्लाह की कसम वो मोहब्बत थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के दरमियान पैदा की। सय्यदुना अबू इदरीस अल-खौलानी रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं, सही बुखारी में यह वाक़या है। जब ये शेख की जामे मस्जिद में गए, कहते एक आदमी देखा मस्जिद में, सामने के दांत बड़े खूबसूरत थे। सुभान अल्लाह, गौर से देखा और देखना चाहिए। मसला समझो, मोहब्बतें पैदा तब होती हैं जब आप दूसरे के अहवाल पे तवज्जो करेंगे। रंग उड़ा हुआ है, चेहरे पे परेशानी है, नकाहत नजर आ रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, सबब क्या है? 2 महीने के बाद बंदा नजर आता है, कुछ महीने तक तुम दिसे नहीं। मेरा तो ऑपरेशन हुआ था, मैं लाहौर गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दसे ही नहीं किसी। कभी अपने यमीनो यसार में देखा हो तो हमें पता हो ना कि हमारा एक साथी है नहीं। बंदा फौत हो जाता है, ऐलान सुन के पता चलता है। बड़ी मोहब्बत है, हम बहुत दावे करते हैं ईमान के। महीनों बेचारा बिस्तरे मर्ग पे लेड़ियां रगड़ता रहा, कभी उसकी अयादत की तौफीक ना हुई। थोड़ा सा करवा है, लेकिन चमन में तलखनवाई मेरी गवारा कर कि जहर भी करता है कभी कार दरियाती। अल्लाह की कसम मैं अहवाले वाकई बयान करता हूं। हमारी हालत यह है, आसमान से रहमतें कैसे हों, बरकतों का नज़ूल क्यों कर हो, जब हमने बरकतों और रहमत के हुजूल के सारे जराए तो खुद बंद कर दिए। बरकतें इनसे नाज़िल होती। अबू इदरीस अल-खौलानी गए मस्जिद में, चमकते हुए खूबसूरत दंदान वाला एक आदमी बैठा है। लोग उसके गिर्द घेरा डाले हुए बैठे, लोग अपने मसाइल पूछते हैं, सवालात करते हैं, वो फतवे देता। अबू इदरीस अल-खौलानी मारूफ ताबड़ी और भविष्य के बहुत बड़े आलिम मुताज्जिब हुए। ये अजनबी, बाहर से आने वाला गरीब तैयार, इतना मकबूल और पॉपुलर कि लोग इसे घेर के बैठे। पूछा कौन है? तो मैं आप नहीं जानते। लोगों ने बताया आप नहीं जानते? मैं तो नहीं जानता। फरमाया ये सैयदुल कौनैन के सहाबी मुआज़ बिन जबल है रज़ी अल्लाह अन्हु। दिल में सोचा, इदरीस इतनी दूर से मदीने से आने वाला, तुझसे पहले मस्जिद में पहुंचा हुआ, और तू मोहल्ले में रहने वाला मुसाफिर से बाद मस्जिद में आया। नहीं समझ रही बात? अल्लाह करे आ जाए, आमीन ना क्या आ जाए। मैं जो हमें आ ही गई तो फिर कोई काम करना पड़ेगा। इस वास्ते चंगा ना आटा होएगा ना बालन लेना पड़ेगा। आमीन कहना ही नहीं था, आगे कोई गल समझ आवे। सोच क्या है? अजनबी और मुसाफिर। अबू इदरीस तेरी जिम्मेदारी थी, तो इनसे पहले मस्जिद में आया होता। ये नियत करके लौटे, अच्छा कल सही। दूसरे दिन अबू इदरीस मस्जिद में दाखिल हुए तो वो अल्लाह का बंदा फिर हाथ के नमाज में मस्जिद में खड़ा। बुखारी से अर्ज कर रहा, सलाम फेरा, सामने से आके दुजानु होके बैठ गए। मोहब्बत के आदाब सीखो मेरे भाइयों। अल्लाह करे कि हमें मोहब्बत करने का सलीका आ जाए। सामने से आए और दुजानु होके बैठ गए।
सलाम अर्ज किया और कहा ओ हिब्बू का फिल्ला, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। अभी 24 घंटे पहले तो जानते नहीं थे कौन है, लोगों ने बताया है कि ये मुआज़ बिन जबल है। क्या मुफाद मिल गया 24 घंटे में? मुआज़ ने क्या दे दिया कि ये बंदा मोहब्बत पे मजबूर हो गया। और मेरे भाइयों, तेरा किरदार वो मकनातीस है जो लोगों की मोहब्बतों को तेरी तरफ खींचता है। जबान की शेरीनी, अमल की दुरुस्तगी और सबसे बढ़ के शफकत और रहमत का मुजस्सम होना इंसानों के लिए, ये वो खूबी है जो लोगों को तेरी मोहब्बत में मजबूर करती है। दिल में ख्याल गुजरा, मैं मुकामी कोशिश के बावजूद मस्जिद में लेट पहुंचा, ये मुझसे पहले पहुंचे हुए हैं, सलाम फेरा खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। और चीचा होते हैं कि भाइयों अगली बात समझो। जनाब मुआज़ बिन जबल ने पूछा नहीं आप कौन हैं, नाम क्या है, किस कबीले से हो, मेरे साथ मोहब्बत का सबब क्या है? कोई बात नहीं, यहां से कपड़ा पकड़ा और जजाबानी ही नहीं। अबू इदरीस कहते हैं मुझे अपनी तरफ खींचा और सवाल करते हैं आलिल्लाह या अल्लाही, क्या वाकयातन सिर्फ अल्लाह के लिए? कोई कारोबारी मफाद, कोई आने वाले इलेक्शंस में वोट का लालच, कोई गली मोहल्ले की नाली सोलत का मसाला, किसी की चुदराहट इख्तिलाफ का खौफ, अल्लाह ही, कोई मतलब मकसद खर्च नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। फरमाया अल्लाह ही, अल्लाह की कसम सिर्फ अल्लाह के लिए। एक लम्हे के लिए तवक्कुफ करके अपने आप से सवाल कीजिए, दुनिया में कितने ऐसे रिश्ते हैं जिनसे बगैर गर्ज के हम सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं? अपने आप से, अपने ज़मीर से पूछिए और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये फरमान सुनिए। जनाब मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं अगर तुम सिर्फ अल्लाह के लिए मेरे साथ मोहब्बत करते हो तो सुनो, आप शेर खुश हो जाओ। हजरत किस बात पे? फरमाया तेरे नबी कहकर गए हैं, अल्लाह फरमाते हैं तेरे नबी कहकर गए हैं, अल्लाह फरमाते हैं वजबत मुहब्बती लिलमुतहाब्बीन फिय्या, लिलमुतहाब्बीन फिय्या, वो दो जो सिर्फ अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते थे, कोई दुनिया की गरज नहीं, जो सिर्फ अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते थे। आसमान का रब तेरे नबी की ज़बान से ज़मानत देता है वाजबत मोहब्बती, इन दोनों पर मैंने अपनी मोहब्बत वाजिब कर दी। और अल्लाह की मोहब्बत के वाजिब होने का माना क्या है? नहीं समझ आई बात। अल्लाह की मोहब्बत के वजूद का माना क्या? वो नेम तो बड़ी जन्नत जिसके लिए मैं और आप कोशा हैं, अल्लाह वो लाज़िम कर देगा। फरमाया अगर मेरे साथ मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए करते हो तो मैं भी अल्लाह के लिए तेरे साथ मोहब्बत करता हूं। और नबी अलैहिस्सलाम ने ज़मानत दी है अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के लिए दो मोहब्बत करने वालों पे वाजिब होगी। आगे वजबत मोहब्बती लिलमुतजालिसीन फिय्या, लिलमुतजालिसीन फिय्या, वो दो ज्यादा भी हो सकते हैं, मुतजालिसीन भी हो सकता है, जो आपस में सिर्फ इसलिए मिलके बैठते हैं कि अल्लाह हम पे राजी हो जाए, अल्लाह की रजा, कोई गरज नहीं,
महज अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपनी मोहब्बत इन दोनों पर भी वाजिब कर दी। अब अपने आप से सवाल करना, कितने रिश्ते ऐसे हैं जो हमारी अदम तवज्जुही की वजह से टूट चुके हैं। हमारे बच्चे हमारे खून के रिश्तों से वाकिफ नहीं है। क्यों? हमने उन्हें तारफ करवाया नहीं। हमारे अपने करीबी अदम राब्ता की वजह से हमसे मुनक़ते हो गए। कहते नहीं उन्हें मैनू कदे नहीं बुलाया, मैं कहते उन्होंने नहीं बुलाया। यानी वो जहालत की वजह से इस तरफ जाना शुरू हो गया, मैं जहालत की वजह से उस तरफ जाना शुरू हो गया। हक क्या था जो मुझे नहीं बुलाता मैं उसके पीछे जाऊं? भाई कराबत है ना। अल्लाह के बंदो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफिरों से हक कराबत मनवाते रहे। मा अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। ये जो मैं तुम्हें बार बार दावत देता हूं ना, तुम्हारे पास आता हूं, एक एक दुश्मन के दरवाजे पर भी 70-70 दफा आ रहा हूं, कोई गरज नहीं है, सिर्फ कराबत है जो मुझे मजबूर करती है कि तुम्हें जहन्नम से बचा के जन्नत में ले जाऊं। काफिरों की कराबत। वजबत मुहब्बती लिल मुतजालिसीन फिया। आपस में मिल के बैठने वाले अल्लाह की रजा के लिए आसमान का रब कहता है मैंने अपनी मोहब्बत इन पे वाजिब कर दी। वजबत मुहब्बती लिल मुतज़ाविरीन फिया। एक दूसरे की मुलाकात के लिए जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं। जो बिल्कुल साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ता था मस्जिद में नहीं आता, हमें एहसास तक नहीं होता हमारा एक नमाजी गायब हो गया। लोग शहर छोड़ के हिजरत करके दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, हमें पता तक नहीं होता। और मेरे भाई ये तेरे ईमान के तकाजे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक आदमी जा रहा था अपनी बस्ती छोड़ के किसी और बस्ती की तरफ, रास्ते में एक फरिश्ता खड़ा है। इख्तिसार से अर्ज करता हूं, टाइम पूरा हो गया। हज़रत साहब किधर जा रहे हो? पूरे वाले जा रहा हूं। वहां क्या है? तो यार मेरा एक जानने वाला है, उससे मिलने जा रहा हूं। कोई काम काज है, कुछ पैसे वैसे लेने देने? उसने कहा नहीं। कोई और कोई मसला है दुनिया का? कोई मसला नहीं। फिर क्यों जा रहे हो? तो यार वो चूंकि अल्लाह का बंदा है, कलमा पढ़ने वाला है और मुझे उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। अब ये जो उसके रास्ते में बैठा है कहता है अना रसूल रब्बिक, मुझे तेरे रब ने भेजा है, मैं फरिश्ता हूं। कब से तेरी इंतजार में बैठा था, तेरे रब को पता था मेरा बंदा मेरे बंदे की मुलाकात के लिए जा रहा है। मैं तुझे बिशारत देने आया हूं। आसमान का रब कहता है तू चीचावतरी से साहिवाल पूरे वाले सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए एक बंदे को मिलने जा रहा है। आसमान का रब कहता है तू मेरे लिए उससे मोहब्बत करता है, मैं तेरे साथ मोहब्बत करता हूं। वजबत मुहब्बती लिल मुतज़ाविरीन फिया। मिला करो एक दूसरों से, रिश्ते जोड़ के रखा करो। आने वाली नस्लों को अपने बड़ों के रिश्ते नातों से मुतारफ करवाया करो। फरमाया जो एक दूसरे से मुलाकात के लिए जाते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह कहते हैं मेरी मोहब्बत उन पे भी वाजिब हो गई। वजबत मुहब्बती लिल मुतबासिलीन फिया। जो बगैर किसी गरज के दूसरे को चाय का एक कप पिलाता है ना, मुतबासिलीन एक दूसरे पे खर्च करने वाले। कभी किसी को चाय पिला दी, अल्लाह तौफीक दे तो कभी किसी को कपड़े दे दिए, कभी किसी मुश्किल में उसका सहारा बन गया, कभी बगैर किसी गरज और मुश्किल के ऐसे ही चले नहीं आज आप मेरे पास तशरीफ लाए, खाना इकट्ठे खाएंगे। अल्लाह की कसम तेरा नबी कहता है, आसमान का रब ऐलान करता है एक दूसरे पे खर्च करने वाले सिर्फ इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए, इन पे भी मैंने अपनी मोहब्बत वाजिब कर दी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें ये खूबियां अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए जिनके नतीजे में हम अल्लाह की मोहब्बत के हकदार बन जाएं। और यही वो चीज है, आपस में मोहब्बत होगी तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मोहब्बत हासिल होगी, और अल्लाह की मोहब्बत का हासिल होने का माना अल्लाह की जन्नत का मिलना। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।